हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं हेरॉन्स फार्मूला एक्सरसाइज 12.2 चैप्टर नंबर 12 क्लास 9। सो ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रायंगुलर। तो हम फ्लोर पे क्या बना रहे हैं? एक फूल की डिजाइन बना रहे हैं। किसका यूज करके? 16 ट्रायंगुलर टाइल्स का यूज करके। ठीक है। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। हमें हर एक ट्रायंगल की कितनी दी है? साइड दी हुई है। Find the cost of polishing the tile at the rate of 50 पैसे per centimeter square। तो हमें क्या निकालनी है? टोटल कॉस्ट निकालनी है पॉलिशिंग की। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिशिंग का कॉस्ट कितना दिया है? 50 पैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है हमारे पास? 16। एरिया ऑफ 16 टाइल्स हम कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ 1 टाइल से, तो हमारा एरिया ऑफ 16 टाइल निकल जाएगा। ठीक है। सो एरिया ऑफ 1 टाइल पहले हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। ए कितना हो जाएगा हमारे पास? 28 सेंटीमीटर। बी कितना हो जाएगा हमारे पास? 9 सेंटीमीटर। एंड सी कितना हो जाएगा हमारे पास? 35 सेंटीमीटर। यहाँ पे डायग्राम में ये सेंटीमीटर होना चाहिए था। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? और हेरॉन्स फार्मूला के लिए एस की वैल्यू एस कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके। तो ये हो जाएगा 28 प्लस 9 प्लस 35 अपॉन 2। हम प्लस कर लेते हैं यहाँ पे 35 और ये 9। 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 9 हो जाएगा 22। नो 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 नो, 22। हाँ 22। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7। तो हमारा जो भी एस की वैल्यू है, हमारे पास एस की वैल्यू कितनी आ गई है? 72/2। ये हो जाएगा 72/2, और 72/2 कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमारा एस आ गया है कितना? 36 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे? एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, कैसा निकालते हैं? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब एस कितना है? 36। एस माइनस ए 36 माइनस 28, एस माइनस बी 36 माइनस 9, एस माइनस सी 36 माइनस 35। अब क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 36 मल्टीप्लाई 28 माइनस 36 सॉरी 36 माइनस 28 कितना हो जाएगा? 8। 36 माइनस 9 हो जाएगा 27, एंड 36 माइनस 35 हो जाएगा 1। अब मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट में जब वैल्यूज आ जाए तो उसको अंडर रूट के बाहर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अब तक तो आपको रट जाना चाहिए अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखते हैं तो। हम क्या करेंगे? उन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। पहला नंबर क्या है हमारे पास? 36। तो हम 36 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। ये हो जाएगा 18 2 9 3 3 3 1। सो हम 36 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। हम 8 को कितना लिख सकते हैं? यहाँ लिखा हमने 8 2 2 सॉरी 2 2 4 2 2 2 1। 8 को क्या लिख सकते हैं? 3 टाइम्स 2 27। यहाँ कर लेते हैं 27। 3 9 सा 3 3 सा 3 1 सा। सो 27 को हम 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 लिख लेते हैं। और 1 अंडर रूट 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है। ठीक है।
सो अब हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे और नंबर्स को बाहर निकालेंगे। ये 2 और 2 एक पेयर हो गया, एक 2 बाहर आ गया। नेक्स्ट 3 और 3 एक और पेयर हो गया, एक और 3 बाहर आ गया। नेक्स्ट 2 एंड 2 एक और पेयर हो गया, बाहर आ गया। ये 2 के पास अपना कोई पेयर नहीं है तो ये एज इट इज ही रहेगा। ये 3 एक और पेयर हो गया। अब ये 3 के पास भी अपना कोई पेयर नहीं है। सो जिनके पेयर नहीं बनते हैं वो एज इट इज अंडर रूट के अंदर ही रहते हैं। अब अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये क्या है हमारा एरिया आ चुका है फॉर वन टाइल। सो अब हमारे पास ये वन टाइल का एरिया आ चुका है। हम क्या करेंगे, अब 16 टाइल के लिए एरिया निकालेंगे। सो एरिया ऑफ 16 टाइल्स इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 36 रूट 3, करेक्ट। लेकिन हमें आखिरी में जाके प्राइस भी तो निकालना है। सो प्राइस तो रूट में नहीं आ सकता। सो हमें इस रूट को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा रूट 6 को। ठीक है, इसका रूट 6 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। कैसे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आती है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक और वीडियो डाल रखी है रिलेटेड टू लॉन्ग डिवीजन मेथड, दैट हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप प्लीज उसे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हो गया 6। अब हमें 6 से कम जो नंबर होगा उसका परफेक्ट स्क्वायर देखना है। तो 6 से कम परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, 4, और वो किसका होता है, 2 का। सो 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 2 सा 4, इसको माइनस कर देंगे, बचा 2। अभी स्टिल हमारे पास जो भी रिमाइंडर है वो जीरो नहीं आया है। एंड जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, इफ द स्क्वायर रूट गोज इनटू पॉइंट, अगर पॉइंट में जाता है तो पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट निकालना जरूरी है। सो हमने पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0 0 लिख दिया, पेयर बना दिया, ये नीचे आ गया, ये हो गया 200। अब इसमें 2 प्लस करेंगे। सो 2 प्लस 2 हो गया 4, यहाँ पे एक डैश खींच देंगे। सो 4 के टेबल में 2 20 कितने टाइम्स आता है, 5। सो हम एक बार चेक कर लेते हैं, 45 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 2 22। यार ये तो ज़्यादा जा रहा है। दैट मीन्स ये इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। 44 मल्टीप्लाई 4, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17। बिल्कुल 4 टाइम्स जा सकता है, तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ पे भी 4 लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 176। जब 200 और 176 माइनस होंगे तो आंसर आएगा 24। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप कैरी बोरो करके कर सकते हैं। अगेन देखिए, हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट मिली है, हमें एक और डिजिट चाहिए। हम क्या करेंगे, 2 जीरोस लगाएंगे, पेयर बनाएंगे, ये नीचे आ जाएगा। 44 में कितना प्लस करेंगे, 4। जो जो यहाँ लिखते हैं उतना ही यहाँ पे प्लस होता है। ये हो गया 48, यहाँ हो गया डैश। ठीक है, अब ये 48 है, यहाँ का नंबर है 240। सो हमें एक अंदाजा मिल जाएगा कि हमें कितने बार इसे मल्टीप्लाई करना चाहिए। हम 4 टाइम्स करके देखते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32 प्लस 1 33, 4 4 ज़ा 16 17 18 19। बिल्कुल ये चला जाएगा। शायद इससे अगर एक ज़्यादा भी जा सकता है। लेट्स ट्राई। 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 40 प्लस 2 42, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 4 24। ये ज़्यादा जा रहा है, सो 4 टाइम्स ही जाएगा। यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ अगेन 4 लिखेंगे। अब देखिए पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट्स मिल चुके हैं, इसके आगे हम कुछ भी सॉल्व नहीं करेंगे। लेट इट बी, ये ऐसे कैसी चलेगा ऐसा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16 और 36 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18 प्लस 3 21, 1 6 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3, 6 7 5, 576 आया। अब 576 मल्टीप्लाई 2.44 करना पड़ेगा हमें। मल्टीप्लाई 2.44 इसी में कर देती हूँ मैं, इसे मिटा देती हूँ। 4 6 ज़ा 24, 2 यहाँ कैरी 24। ठीक है, 4 7 ज़ा 28 प्लस 2 30, 4 5 ज़ा 20 प्लस 3 23। जो 4 के लिए ऊपर किया है वही यहाँ पे भी आएगा। नेक्स्ट क्या है 2,
2 6 जा 12, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 2 5 जा 10 प्लस 1 11. So ये हो गया 4 4 5 and this will be 10, this will be 4 and this will be 1. ठीक है. सो अब हमारे पास ये जो भी पॉइंट है, यहाँ पे कितने डिजिट पहले लगा हुआ है? पॉइंट, 2 डिजिट पहले. तो हम आंसर में भी 2 डिजिट पहले क्या लगा लेंगे? पॉइंट 1405.44. सो ये क्या आया हमारा? 16 टाइल्स के लिए एरिया. ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू चलती है, ठीक है बच्चों. अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्यों? क्योंकि हमने पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डेसिमल लिए है, कोई 3 लेगा. ठीक है. आप शुरू के स्टार्टिंग के 2 नंबर्स देखिए, अगर आपको वो सही दिख रहे हैं तो इट्स फाइन, ये हम कर सकते हैं. और प्लीज यहाँ पे अप्रोक्स जरूर मेंशन करिए. ठीक है. अब हमारे पास कॉस्ट क्या था? कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना था? 50 पैसे. सो कॉस्ट, तो रुपीस में कितना हो गया? ये कितना हो गया रुपीस में? 0.5 रुपीस. यही हुआ 0.5 रुपीस. सो कॉस्ट ऑफ 16 पॉलिशिंग, सो कॉस्ट ऑफ, सो टोटल कॉस्ट ऑफ लिख देते हैं हम. टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज इक्वल टू एरिया ऑफ 16 tiles multiply cost of 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 16 का टाइल्स का एरिया कितना है? 1405.44. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, कर देते हैं, इसी में कर देते हैं मल्टीप्लाई 5, 0.5 कर देते हैं. चलिए, 5 4 सा 20, 5 4 सा अगेन 20, 20 प्लस 2 22, 5 5 सा 25 प्लस 2 27, 5 0 सा 0 प्लस 2 2, 5 4 सा 20 एंड 5 1 सा 5 प्लस 2 7. टोटल पॉइंट कितने डिजिट? अच्छा, अभी जीरो भी बचा है. 1 2 3 4 5 6, जो जितने बार भी है. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? इनको प्लस करेंगे. प्लस करने पे कितना आने वाला है? 702 720 ही आने वाला है. सो टोटल पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 1 2 एंड 3. तो हम आंसर में भी 3 डिजिट पहले क्या लगा देंगे? पॉइंट. सो हमारा आंसर क्या है? 2702.720. ठीक है. ये क्या है? हमारा कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग किसके लिए? 16 टाइल्स के लिए. ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. ठीक है. आप यहाँ पे लिख सकते हो अप्रोक्स. डेफिनेटली आंसर में चेंज आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन किया है ये इसके कारण. ठीक है. अदरवाइज इट इज फाइन. ठीक है. एक राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट भी होता है, बट राउंड ऑफ मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ज़रूरी है. आप अप्रॉक्स लिख के भी काम चला सकते हैं. ठीक है. सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. और अगर नहीं आया है या कोई भी इशू है, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिखिए. और जितना हो सकता है ये वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए.